एक बार गौतम बुद्ध और उनके कुछ शिष्य वन से गुजर रहे होते हैं। बहुत देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनके शिष्य एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। उस वृक्ष के नीचे एक अलग सी शांति होती है। सभी लोग उस शांति का अनुभव करने लगते हैं। कोई भी एक शब्द नहीं बोलता, चुपचाप सभी उस शांति को अनुभव कर रहे होते हैं। कुछ देर बीतने के बाद बुद्ध का एक शिष्य उठता है और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, क्या प्रश्न है तुम्हारा? वो बुद्ध का भिक्षु बुद्ध से कहता है, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग सी मुस्कुराहट होती है जो हमें भीतर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर अलग सी चमक है जो हमें दुखों से कोसों दूर रखती है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु भी बन गया हूँ। पर मैं अभी तक ये नहीं जान पाया हूँ कि दुख आखिर है क्या। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर ये दुख क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं, दुख एक विचार से ज़्यादा और कुछ नहीं। बुद्ध के सभी शिष्य ये सुनकर चौंक जाते हैं और बुद्ध से पूछते हैं कि बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। बुद्ध कहते हैं, मैं तुमको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता है। उसके पास एक वफादार नौकर होता है। वो सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता है। सेठ अपने नौकर पर किसी बात के लिए भी शक नहीं करता, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में ही बहुत ईमानदार होता है। एक बार उस सेठ को किसी जरूरी काम से नगर से बाहर जाना पड़ता है। 2-3 दिन बाद वो सेठ वापस लौटता है तो एक कीमती सामान लेकर आता है। वो उस सामान को कमरे में बड़ा सजा कर रखता है और अपने नौकर से कह देता है कि तुम्हें ख़ास तौर से इस चीज़ का ध्यान रखना है। ध्यान रहे कि ये टूटे नहीं, ये मुझे बहुत ही लोकप्रिय है। नौकर कहता है कि मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूँगा, आप चिंता न करो। अगले ही दिन वो नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते करते वो सेठ की उस कीमती चीज़ के पास पहुंचता है और उसकी भी सफाई करने लगता है। सफाई करते समय वो कीमती चीज़ उस नौकर के हाथ से फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। जब सेठ को ये बात पता चलती है तो वो नौकर के पास आता है और नौकर को खूब डांटता है, खूब धमकाता है। पर वो ना ही तो अपने नौकर को नौकरी से निकाल सकता है और ना ही पीट सकता है, क्योंकि वो उसका बहुत ही वफादार और पुराना नौकर है। इसलिए वो उसे मार डांट के ही छोड़ देता है। सेठ अपनी उस कीमती चीज़ के बारे में सोच सोचकर बहुत दुखी रहता है। रात होती है और सेठ कमरे में लेट जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। वो बहुत ही बेचैन हो जाता है। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर तो निश्चिंत होकर सो रहा है। सेठ ये देखकर और ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और सोचता है कि इसने मेरी इतनी कीमती चीज़ तोड़ दी और इसको थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। मुझे यहाँ नींद भी नहीं आ रही और ये आराम से सो रहा है। पर सेठ कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि सेठ को पता है कि नौकर बहुत ही वफादार है। सेठ अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह सेठ सोचता है कि मैं इस समस्या से कैसे निकलूं। फिर उसे एक तरकीब समझ में आती है। वो अपने नौकर के पास जाता है और नौकर को कहता है कि मुझे बहुत दुख है ये बताते हुए कि वो जो कीमती चीज़ तुमने कल तोड़ी थी वो मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं उसे तुम्हें उपहार में दे दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वो टूट गई है। सेठ की बात सुनकर नौकर को झटका लगता है। नौकर सोचता है, अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वो इतनी कीमती और सुंदर चीज़ मेरे लिए थी जो मुझसे ही टूट गई। फिर क्या था, उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, दुख पैदा हो जाता है। फिर रात होती है और अब सेठ आराम से सोता है, लेकिन वो नौकर बेचैन रहता है। उसको नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती आखिर? क्योंकि अब उस नौकर ने सेठ की उस कीमती चीज़ को अपने साथ जोड़ लिया है, इसीलिए वो दुखी हो रहा है। पहले उस नौकर के मन में ये विचार नहीं था कि ये कीमती चीज़ मेरी है, पर अब उसके मन में ये विचार है कि अगर वो कीमती चीज़ न टूटती
तो वो मेरी होती। बुद्ध कहते हैं कि दुख केवल एक विचार है। और ये विचार कैसे उत्पन्न हुआ? अपने आप को किसी चीज़ से जोड़ने से। हम जिस भी चीज़ को अपने आप से जोड़ लेते हैं उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो चीज़ हमें दुख देती है, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि कोई चीज़ हमसे जुड़ नहीं सकती। बहुत सारे लोग ये पूछ सकते हैं कि हम अपनी चीज़ को अपना न माने। मैं ये नहीं कह रही, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि इतना समझें कि हर चीज़ आपके पास है, आपकी है, पर कुछ समय के लिए। कुछ समय के बाद वो आपसे दूर हो जाएगी। उस दूर होने की घटना को स्वीकारें और आगे बढ़ें। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे जीवन में वास्तव में दुख और उदासी का कारण हमारे विचार होते हैं। हम उन चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं जो आज हमारे पास नहीं, और वही विचार हमें दुख देते हैं। अगर हमें दुखों से बचना है तो जो बीत चुका है, हमें आगे क्या करना है उसके बारे में सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, ये सीख अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि ऐसी ही मनोहर और मोटिवेशनल कहानियाँ आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।